हेलो फोटोग्राफर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मेरे लगभग हर एक वीडियो में कहता रहता हूं कि पोस्ट प्रोसेसिंग सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छी पोस्ट प्रोसेसिंग से आपकी इमेज उभर के आती है। एक अच्छी पोस्ट प्रोसेसिंग से आपकी इमेज इंप्रेसिव हो सकती है अगर आपकी कंपोजिशन अच्छी हो तो आज हम कवर करेंगे लाइट रूम के एक नए चैप्टर को, और वो है लाइट रूम मास्क। ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में देखेंगे कि लाइट रूम मास्क क्या होता है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, लाइट रूम में कौन कौन से मास्क होते हैं, और दूसरे पार्ट में देखेंगे कि उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। मतलब अगर लाइट रूम में आप मास्क यूज़ कर रहे हो या फिर बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो उसमें आपकी इमेज में कौन से डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइट रूम मास्क होता क्या है। तो लाइट रूम मास्क का यूज़ तब होता है जब आपको लोकल एडजस्टमेंट करने हो। जैसे आपकी पूरी इमेज में कोई अगर एडजस्टमेंट हो रखी है और अगर आपको पर्टिकुलर एरिया में कोई डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट करने हैं, तब लाइट रूम मास्क का यूज़ होता है। अब सबसे पहले मास्क का मेन्यू ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मास्क मिल जाएंगे और हम सबसे पहले देखेंगे ब्रश मास्क, जो कि सबसे सिंपल मास्क होता है। अब ब्रश मास्क आपको जहाँ पे एडजस्टमेंट करना है वहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे मैं मास्क अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पे रेड ओवरले दिखा रहा है। ये ओवरले आप ये चालू या फिर बंद कर सकते हो, या फिर ये ओवरले टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी कलर ओवरले ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ब्रश के फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट होता है लेफ़्ट ब्रैकेट या फिर राइट ब्रैकेट। आप यहाँ से फेदर चेंज कर सकते हो, जिससे ब्रश की एजेस हैं वो सॉफ्ट या फिर हार्ड होती है। यहाँ पे आपको फ्लो मिल जाएगा, जो सेम फोटोशॉप की जैसे ही यूज़ होता है। जैसे आपको अगर ग्रेजुअली मास्क अप्लाई करना है कहीं पे, तो आप फ्लो कम करके वहाँ पे ग्रेजुअली मास्क अप्लाई कर सकते हो। हम डेंसिटी को समझ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली आप डेंसिटी का यूज़ कभी नहीं करोगे। अब आपको यहाँ पे दो टाइप के ब्रश मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप दो टाइप के ब्रश में क्विकली स्विच करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ए और बी में डिफरेंट टाइप के ब्रश सेट कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़, अगर मैं यहाँ पे ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे क्विकली इसमें से अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो मुझे सिंपली ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ पे मैं मास्क में से मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये है ब्रश मास्क। और अब हम देखते हैं कि ये कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है मास्क यूज़ करना। ठीक है, अब सिंपली मैं यहाँ पे मास्क अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे ये फेस है जो यहाँ पे मेरा, उसका शेडो मुझे रिकवर करना है। तो मैं यहाँ पे ब्रश अप्लाई करके सिंपली यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाऊँगा थोड़ा, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा वो इफ़ेक्ट दे रहा है। ओवरऑल अगर आपको कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं करने और सिंपली कोई छोटे एरिया में एडजस्टमेंट करने हैं तो ब्रश मास्क बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वो है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट जनरली आपने देखा होगा कि लेंस के फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं स्काई को ग्रेजुअली एक्सपोजर कम करने के लिए, या फिर इमेज का कोई भी एक पार्ट है वो उसका एक्सपोजर कम या ज़्यादा करने के लिए उसका यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट ले रहा हूँ और लीनियर ग्रेडियंट में आपको सिंपली ड्रैग करके वो ग्रेडियंट अप्लाई करना है। जैसे आप देखोगे कि ड्रैग में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसकी जो एज है वो हार्ड या फिर सॉफ्ट रहती है। और मैंने अभी शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो वो रोटेट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो 90 डिग्री सीधा रोटेट होगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अगर शिफ्ट छोड़ रहा हूँ तो देखो फ्रीली वो रोटेट हो रहा है। तो अगर आपको सीधा अप्लाई करना है तो आपको सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्काई में मैं अप्लाई करके उसका एक्सपोजर कम कर सकता हूँ। अब अगर इसी मास्क में मुझे दो लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको दो ग्रेडियंट मिल जाएंगे। अब मैं इसको रोटेट करके ऐसे सेट करके यहाँ पे भी जो एक्सपोजर है वो कम करूँगा, वो ओवरऑल ही कम होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो ये एरिया है उसमें भी एक्सपोजर कम हो रहा है और ऊपर भी कम हो रहा है, और पूरा फोकस का एरिया वो फेस के साइड रह रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो मास्क है वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो वाइट और ब्लैक एरिया में यहाँ पे दिखाएगा। तो लीनियर ग्रेडियंट अच्छी चीज़ होती है स्काई या फिर ऐसी कोई भी टाइप की जो इमेज है उसमें कोई एरिया अगर आपको डार्क या फिर लाइट करना है उसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रेडियल ग्रेडियंट मास्क।
तो वापस से यहाँ पे प्लस साइन में जाके आपको रेडियल ग्रेडियंट मास्क सिलेक्ट करना है, और जहाँ पे ऐसा एरिया जो सर्कुलर एरिया बना के आपको उसमें अगर एडजस्टमेंट करने हैं तो हम रेडियल ग्रेडियंट मास्क यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट करने हैं तो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँगा। अगेन अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो वो सर्कल सिमेट्रिक बनेगा, अगर शिफ्ट छोड़ रहा हूँ तो वो मैं ओवल शेप में भी बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और अगर फेदर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और मैन्युअली अगर करना है तो ये सर्कल को मैं कम या ज़्यादा करके फेदर चेंज कर सकता हूँ। अगेन अगर इसका आपको शेप चेंज करना है तो वापस ये पॉइंट से आप कर सकते हो, और ऑल्ट प्रेस करोगे तो वो एक ही पॉइंट चेंज होगा, अगर ऑल्ट छोड़ दोगे तो वो दोनों पॉइंट से चेंज होगा। और ये जो रेडियल ग्रेडियंट है वो भी जनरली लेंस के फोटोग्राफर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट अगर अच्छे से इफेक्ट नहीं दे रहा है तो रेडियल ग्रेडियंट अच्छे से वो यूज़ करके आप वहाँ पे एडजस्टमेंट, कस्टम एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब जो हमने तीन जो मास्क देखे, ब्रश मास्क, लीनियर ग्रेडियंट मास्क और रेडियल ग्रेडियंट मास्क, ये तीनों मैन्युअली यूज़ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये फ़ोटो में मुझे अगर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और मैं ब्रश मास्क से सिलेक्ट करने जाऊंगा तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा और अच्छे से सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो लाइट रूम में AI पावर्ड मास्क दिए जाते हैं जिससे आप एक क्लिक से पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट पे प्रेस करूँगा और पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट में मुझे क्या करना है कि ये जो फेस की जो स्किन है मुझे ज़्यादा येलो लग रही है, तो मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करके सिंपली टेम्परेचर कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो स्किन है वो अब थोड़ी नेचुरल लग रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एक ही क्लिक से आप पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें एडवांस जाना चाहते हो तो इसमें भी एडवांस ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे सिर्फ फेशियल स्किन का ही टेम्परेचर चेंज करना था, लेकिन मैंने पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। लेकिन अगर आप सिर्फ फेशियल स्किन का मास्क बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है। जैसे कि मैं ये मास्क अभी डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे देखूँगा तो पीपल में पर्सन 1 दिखा रहा है। इसमें अगर क्लियर दूसरा अगर पर्सन होता, अगर क्लियरली विजिबल होता तो यहाँ पे भी सेकंड पर्सन दिखा देता। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो बॉडी फीचर्स को सेपरेटली मास्क करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। फेशियल स्किन, बॉडी स्किन या फिर आईब्रो सब का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो मैं फेशियल स्किन में जाऊँगा और क्रिएट मास्क पे क्लिक करूँगा, जिससे फेशियल स्किन पे मास्क बन जाएगा और यहाँ से मैं टेम्परेचर चेंज करके उसको न्यूट्रल कर सकता हूँ। तो अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हो, जहाँ पे आँखों पे भी आप अलग से एडजस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये फीचर बहुत ही हेल्पफुल आपको हो सकता है। अब जो सब्जेक्ट सिलेक्शन मास्क है उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट है बैकग्राउंड सिलेक्शन मास्क। जैसे अगर मुझे इस फ़ोटो में बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है तो सिंपली मुझे प्लस में जाके सिलेक्ट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, तो पूरा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऑपोजिट है सब्जेक्ट सिलेक्शन से, क्योंकि अगर आप इन्वर्ट क्लिक करोगे तो वापस से वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर देगा। लेकिन एक ही क्लिक से बैकग्राउंड या फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग वो ऑप्शन दिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट AI सिलेक्शन मास्क हम देखेंगे वो है स्काई सिलेक्शन मास्क। जो स्काई सिलेक्शन मास्क है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर लैंडस्केप फोटोग्राफी या फिर एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हो तो भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि ये एग्जांपल में आप देखोगे तो मैंने थोड़ी बहुत जो एडजस्टमेंट है वो कर दिए हैं, लेकिन जो स्काई है उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिख रही। लेकिन मुझे स्काई में अगर चेंजेस करने हैं तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके स्काई सिलेक्शन मास्क पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि स्काई पूरा सिलेक्ट हो गया है। और अगर मैं ये ब्रश से करने जाऊंगा तो पूरी रात लग सकती है। ठीक है, तो ये ब्रश से नहीं हो सकता, ये AI टूल से ही बहुत ही अच्छे से हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माउंटेन्स भी सिलेक्ट हो गए हैं। उसकी वजह है कि वो माउंटेन्स बहुत ही लाइट थे, लेकिन मुझे माउंटेन्स में भी डिटेल्स वापस लानी है, तो मैं उसको अभी इरेज नहीं कर रहा। तो कैसे होता है वो हम 2 मिनट में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये स्काई सिलेक्ट हो गया है तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा। ठीक है, हाईलाइट्स कम करूँगा, वाइट्स बढ़ाऊँगा, सैचुरेशन बढ़ाऊँगा। अब आप देख सकते हो कि इमेज कितनी अच्छी लगती है। अगर मैं यहाँ पे बिफोर और आफ्टर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि इमेज कितनी अच्छी लगती है। तो स्काई सिलेक्शन टूल बहुत से सिनेरियो में आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है।
नेक्स्ट और लास्ट जो AI पावर्ड मास्क है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मास्क। आपको अगर कोई इमेज में कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो ये मास्क से बहुत ही अच्छे से वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे एक कैप सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना है तो सिंपली मैं प्लस में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाऊंगा और मैं यहाँ पे ब्रश को कैप के आसपास ड्रॉ करूँगा। तो आप देख सकते हो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कैप सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ह्यू को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर आप ब्रश से नहीं करना चाहते हो तो रेक्टेंगल ड्रॉ करके भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन दिया हुआ है तो रेक्टेंगल से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप का फ़ोटो ऐसा है कि जिसमें रेक्टेंगल से नहीं हो रहा तो आप ब्रश से भी कर सकते हो। तो आपकी फ़ोटोग्राफी में अगर आप जो फोटोग्राफी कर रहे हो उसमें अगर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप ये मास्क से अलग से उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं रेंज मास्क। उसमें भी 3 टाइप की मास्क अवेलेबल है। एक है कलर रेंज मास्क, दूसरा है ल्यूमिनेंस रेंज मास्क, तीसरा है डेप्थ रेंज मास्क। लेकिन जो डेप्थ रेंज मास्क है वो जनरली आपको ग्रेड आउट ही मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी फ़ोटोज़ में आपको डेप्थ का डेटा अवेलेबल नहीं होता। कुछ मोबाइल्स में ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी फ़ोटोज़ में डेप्थ का डेटा होता है, तो वहाँ पे आप डेप्थ रेंज मास्क यूज़ कर सकते हो। लेकिन जनरली कोई भी फ़ोटोज़ में डेप्थ का डेटा नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कलर रेंज मास्क क्या होता है। कलर रेंज मास्क हम समझेंगे ये एग्जांपल से। तो हम यहाँ पे रेंज में जाएंगे, कलर रेंज में जाएंगे तो मुझे यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल मिला है। तो ये जो टूल है मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वो कलर का वो मास्क बना लेगा। जैसे कि मैं अगर ब्लू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लू एरिया में वो मास्क बना रहा है। मैंने यहाँ पे ओवरले चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट या राइट ले जा सकता हूँ। अगर मैं लेफ़्ट ले जाऊँगा तो वो रेंज छोटी कर रहा है और वो नैरो रेंज रख रहा है उसकी। अगर मैं उसको राइट में ले जा रहा हूँ तो वो ज़्यादा बड़ा मास्क बना रहा है। ठीक है, तो ये है कलर रेंज मास्क। नेक्स्ट हम देखेंगे ल्यूमिनेंस रेंज मास्क और वो देखेंगे हम इस एग्जाम्पल से। तो वापस से मैं जाऊँगा रेंज में और यहाँ पे जाऊँगा ल्यूमिनेंस रेंज में। तो मैं जो ल्यूमिनेंस रेंज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं आई ड्रॉपर टूल से क्लिक करूँगा तो वो एरिया की जो ल्यूमिनेंस रेंज है उसका मास्क बन जाएगा। मैं इस रेंज को रिफाइन अगेन कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसे कलर रेंज में होता था वैसे ही ल्यूमिनेंस रेंज में भी मैं रिफाइन कर सकता हूँ। तो जैसे हमने ये कलर रेंज मास्क देखा या फिर ल्यूमिनेंस रेंज मास्क देखा तो आपको ये लगता होगा कि इसका यूज़ क्या है। जैसे कि कलर रेंज मास्क से मास्क बना के मैं अगर एडजस्टमेंट करता हूँ, इससे अच्छा तो मैं HSL से ही एडजस्टमेंट कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ल्यूमिनेंस रेंज मास्क और कलर रेंज मास्क है उसके प्रैक्टिकल यूजेस बहुत ही ज़्यादा हैं, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वो पार्ट देखना ना भूलिएगा। अब जो लाइट रूम मास्क के नेक्स्ट हम फीचर देखेंगे वो थोड़े हिडन है, मतलब आपको ऐसे डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगे। तो वो हम समझेंगे ये एग्जांपल से। जैसे कि ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है थोड़ा मुझे डार्क लग रहा है, उसकी मुझे ब्राइटनेस बढ़ानी है। तो मैं क्या करूँगा कि क्रिएट न्यू मास्क में जाऊँगा और वहाँ पे मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि उसमें एक्स्ट्रा पार्ट सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोट का जो पार्ट है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं इसमें से एरिया में से रिमूव या फिर ऐड कैसे कर सकता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो उसमें भी सभी टाइप के मास्क के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इस एग्जांपल में मैं ब्रश से उसको सब्सट्रैक्ट करूँगा। तो ब्रश में जाके आपको सिंपली वो एरिया आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, और अगर आपको ऐड करना है तो आप अगेन ऐड कर सकते हो ब्रश से। आप ये एरिया अगर ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सी सिचुएशन में आपको काम आएगा, क्योंकि AI हर वक्त अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर बैकग्राउंड थोड़ा डिस्टर्बिंग है तो AI में ज़रूर कुछ मिस्टेक होगी और एक्स्ट्रा पार्ट या फिर कोई पार्ट होगा जो सिलेक्ट नहीं होगा आपके सब्जेक्ट में। तो आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन से अच्छे से उसको मास्क को रिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट और लास्ट फीचर के बारे में बात करें तो वो है इंटरसेक्शन ऑफ द मास्क। अब ये फीचर भी हिडन है क्योंकि आपको जनरली वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो मास्क का कॉमन एरिया सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम ये एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मुझे ये एग्जांपल में स्काई सिलेक्ट करना है लेकिन ग्रेजुअली सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि क्रिएट मास्क में जाऊँगा और AI की हेल्प से स्काई सिलेक्ट कर दूँगा।
अब अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट का तो ऑप्शन है, लेकिन इंटरसेक्ट का ऑप्शन नहीं है। तो मुझे सिर्फ ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने पर सब्सट्रैक्शन का ऑप्शन इंटरसेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इंटरसेक्ट में जाके मुझे लीनियर ग्रेडियंट में जाना है और मुझे यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट बनाना है। तो आप देख सकते हो कि दोनों मास्क का कॉमन एरिया यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड मास्क कुछ ऐसे होते हैं जो आप इंटरसेक्ट फीचर की मदद से बना सकते हो। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, क्योंकि आप स्काई में से अगर सब्सट्रैक्ट करके भी लीनियर ग्रेडियंट बनाते तो भी ऐसा आपको मास्क मिल जाता है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इंटरसेक्ट फीचर की हेल्प से आप कितने कॉम्प्लिकेटेड मास्क बना सकते हो। तो ये वीडियो में हमने जाना कि लाइट रूम मास्क क्या होते हैं, लाइट रूम में कौन कौन से मास्क होते हैं, उनका यूज़ कैसे करना है, वो वर्क कैसे करते हैं, वो हमने ये पार्ट में जाना है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि रेंज मास्क का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी समझेंगे कि अगर लाइट रूम मास्क मैं यूज़ कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि अगर मैं ग्लोबल एडजस्टमेंट कर रहा हूँ सिर्फ, या फिर ग्लोबल और लोकल दोनों एडजस्टमेंट में कर रहा हूँ, तो मैं कितना इमेज में चेंज ला सकता हूँ। तो ऐसे ही अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।